हम इंसान पता नहीं कितने समय से इस विशाल ब्रह्मांड में छुपी हुई राजों का पता लगा रहे हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता गया है, हम लोगों को पता चला है कि ये विशाल ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, निरंतर इसका एरिया बढ़ता जा रहा है। तो ऑब्वियसली ब्रह्मांड से जुड़े सवालों का दायरा भी बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग कई सारे ऐसे चीज़ों के बारे में जान पाए हैं जो हमारे यूनिवर्स को देखने का नजरिया बदल रहा है। आखिर दोस्तों, हम कह सकते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में हर पल क्या हो रहा है, इसके बारे में पता लगाना नामुमकिन है। पर दोस्तों, हमारे साइंटिस्टों के कड़ी मेहनत के चलते इस ब्रह्मांड से जुड़े कई डेटा हमें मिला है और मिल रहा है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे ही मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद एक ऐसे चीज के बारे में जिसको मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में एक ऐसी चीज ढूंढे हैं जिसको मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जा रहा है। ये बड़ा स्ट्रक्चर एक हाइड्रोजन क्लाउड है। ये हमारे सोलर सिस्टम से करीब 55,000 लाइट ईयर दूर मिल्की वे के दूसरे छोर में, मतलब आखिरी छोर में मौजूद है। इस विशाल हाइड्रोजन क्लाउड का नाम है मैगी। को-ऑथर जॉन सोलर कुछ साल पहले इस विशाल चीज का खोज करते हैं और उन्होंने इस क्लाउड का नाम अपने होम कंट्री कोलंबिया में मौजूद सबसे लंबी रिवर मैंडेलिना के नाम पर रखते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने इस वीडियो के शुरुआत में ही कहे हैं कि ये मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, तो जान लेते हैं इस स्ट्रक्चर का एरिया कितना है। दोस्तों, मैगी का लेंथ है 3900 लाइट ईयर का और इसका चौड़ाई है 150 लाइट ईयर का। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 लाइट ईयर का मतलब होता है कि लाइट 1 साल में कितनी दूरी तय कर सकती है। अब अगर हम इस चीज को माइल यूनिट में देखें तो 1 लाइट ईयर का मतलब होता है 6 ट्रिलियन माइल्स। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि ये चीज कितना बड़ा है। इसके बारे में ध्यान से स्टडी करने के लिए मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी के एस्ट्रोनॉमर्स एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम बनाती है और वो लोग मैगी का एक्चुअल पोजीशन पता लगाते हैं। इसके पोजीशन एनालिसिस से पता चलता है कि मिल्की वे के प्लेन, जिसको हम गैलेक्टिक प्लेन भी कहते हैं, उससे भी बाहर मौजूद है। दोस्तों, इस गैलेक्टिक प्लेन में ही गैलेक्सी के सारे सितारे और प्लैनेट्स रहते हैं, लेकिन मैगी गैलेक्टिक प्लेन से बाहर मौजूद है, इसीलिए इसको डिटेक्ट करना भी आसान है। जोनास सेड, जो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी का एक पीएचडी स्टूडेंट है, वो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के एक जर्नल में कहते हैं कि हमारे गैलेक्टिक प्लेन से 16,000 लाइट ईयर दूर ये क्लाउड क्यों मौजूद है, इसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं चला है। इसको यूनिवर्स में ढूंढना इतना आसान होने के पीछे और एक रीजन है कि ये आइसोलेटेड है। इसके आइसोलेटेड होने की वजह से रिसर्चर्स बहुत ही आसानी से इसमें मौजूद गैस पार्टिकल्स का वेलोसिटी पता कर सकते हैं। कैलकुलेशन से पता चलता है कि इसमें मौजूद हर एक गैस पार्टिकल का वेलोसिटी समान है और वो सेम डायरेक्शन में ही भाग रहे हैं, जो कहती है कि ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म एक सिंगल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके बना है। अब दोस्तों, रिसेंट स्टडी प्रूव करती है कि ये एक कोहेरेंट स्ट्रक्चर है, मतलब इस स्ट्रक्चर का हर एक गैस पार्टिकल टार्बुलेंट फ्लो में एक दूसरे की तरफ बढ़ता है। और दोस्तों, टार्बुलेंट फ्लो का मतलब होता है असंत प्रवाह। ये विशाल स्ट्रक्चर एक स्पेशल तरह के हाइड्रोजन से बना है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली गैस है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन 2 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1, एटॉमिक हाइड्रोजन, जो एक सिंगल अनबॉन्डेड हाइड्रोजन से बनता है। नंबर 2, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन एटम के एक सिंगल पार्टिकल के बॉन्ड से बनता है। साइंटिस्ट रिसर्च करके पता लगाया है कि यूनिवर्स में मौजूद ज्यादातर हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि मैगी का 92% एटॉमिक हाइड्रोजन से बना है। दोस्तों, हम लोग आसमान में जितने भी सितारे देख रहे हैं उनमें से ज्यादातर ही मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्लाउड के कोलैप्स से बना है। साइंटिफिक कम्युनिटी तो ये मानती है कि बहुत सारे एटॉमिक हाइड्रोजन के कोलैबोरेशन से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनता है, लेकिन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से एटॉमिक हाइड्रोजन कैसे बन सकता है? इसीलिए इस हाइड्रोजन क्लाउड के पास मौजूद स्टार फॉर्मेशंस को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। लेकिन दोस्तों, मैगी में 8% मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन भी मौजूद है, जिससे हम मान सकते हैं कि बाद में सारे एटॉमिक हाइड्रोजन मिलके एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनाएगा। दोस्तों, साइंटिफिक कम्युनिटी मानती है कि मैगी आज से करीब 13 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुआ था। इसका मतलब है अगर हम लोग मैगी को अच्छे से स्टडी कर पाए तो स्टार फॉर्मेशंस के बारे में हम लोगों को बहुत सारे डेटा मिलेगा।
जिससे यूनिवर्स के बहुत सारे मिस्ट्री सॉल्व हो सकते हैं। आखिर में दोस्तों हम बस यही कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे अनप्रेडिक्टेबल चीज़ मौजूद है जो दिन ब दिन हमारे सामने आ रही है और जिससे हम लोगों का यूनिवर्स को देखने का नजरिया दिन ब दिन बदल रहा है। सो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और इस वीडियो को लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल साइंस एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट आपको मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।